Hello students, welcome back in KRP Public School online classes. I am Gonu Gupta and I am going to teach you the first chapter of class 6, that is a 1C, and the topic is word problems on number operation. In previous videos we will discuss about 1A and 1B, and today I will discuss you about 1C. मीन्स 1C में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑपरेशन। मतलब कि जितने भी नंबर्स के बारे में हमने इसके पहले बताया था कि नंबर्स को हम कैसे राइट करते हैं। लार्ज नंबर थे, करोड़ तक चला गया था, लाख तक चला गया था, तो उसको हम नंबर सिस्टम उसको लिखते कैसे हैं। तो हमने 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम बताए थे, एक का इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तो इस चैप्टर में यूज़ नहीं करेंगे हम, जो भी यूज़ करेंगे हम इंडियन नंबर सिस्टम के जैसे करेंगे। तो उसकी काउंटिंग कैसे होता है, उसकी पीरियड्स कैसा होता है, तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एंड ऐसे होता है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे होता है उसकी काउंटिंग। ठीक है, तो कैसे हम ऐड करेंगे किसी भी नंबर्स को, लार्ज नंबर होगा उसको कैसे ऐड करते हैं, उस नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लार्ज नंबर में कैसे किसी नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और लार्ज नंबर में कैसे नंबर्स को एक दूसरे के साथ डिवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में एक एक करके आपको जानकारी दी जाएगी। तो जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 1C में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं उसको सॉल्व करूँगा, और इसके सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम आराम से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चंस ये दिया हुआ है 2-3 डिजिट, 2-4 डिजिट दिए हुए हैं, अब उसमें अगर कहीं पे आगे इंक्रीज, ठीक है, तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उसको हमें ऐड करना है। डिफरेंस अगर आ गया तो डिफरेंस का मतलब हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और अगर हमें बहुत सारे नंबर्स, एक नंबर से हमें अलग चीज़ें निकालनी है, जस्ट लाइक वन एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ दिया, जैसे कि हमें दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अगर 10 पेंसिल्स का अगर कॉस्ट दिया हुआ है, 1 पेंसिल्स का कॉस्ट निकालना है, तो 1 निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज दिस, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल। यानी कि एक से अगर हमें 10 का निकालना हो तो हमें उस केस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर मैं बाजार से एक सामान कोई भी खरीद के लेके आया, मैंने उसका कॉस्ट पे किया, अगर घर लाने के बाद अगर किसी ने कहा कि ऐसे ही ऐसे मुझे 10 सामान और खरीद के लेके आओ, तो उस घर से मतलब कितना पैसा ले जाना होगा, वो उस 1 क्वांटिटी में हमें जितना लाना है टोटल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए चाहिए हमें। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं 1 बाई 1 करके क्या करना है, कैसे करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके बुक में है। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि अ बिजनेसमैन अर्न, यानी कि एक बिजनेसमैन है वो कमाता है इन 2014 अ बिजनेसमैन अर्न इन 2014 कितना कमाता है वो, उसकी कमाई है 2014 की 3,64,890। ठीक है, 3 करोड़ 64 लाख 8,970 इतना रुपए वो कमाता है। ठीक है, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख मीन्स 36,48,970 रुपीज वो कमाई करता है कितने में, इन 2014, ईयर 2014, वर्ष 2014 में। अब उसकी जो अर्निंग है वो बढ़ा दी गई है, दिया है कि हिज अर्निंग वॉज इंक्रीज्ड, उसका जो जैसे जो कमा रहा था वो, उसमें उसकी बढ़ोतरी कर दी गई। कितना अर्निंग, इंक्रीज मनी कितना इंक्रीज हुआ कंपनी के द्वारा, तो उसका जो है 9,56,880 9,56,880 रुपीज ये इंक्रीज हो गया। तो अब पूछ रहा है कि नेक्स्ट इसमें व्हाट वाज हिज अर्निंग इन ईयर 2015, यानी कि वो वर्ष 2015 में जब वो कमाएगा तो कितना रुपए कमाएगा।
देखिए स्टार्टिंग में इतना था, इसके बाद उसका जो अर्निंग थी उसमें इतना रुपए बढ़ा दिया गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है ऐड करेंगे। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, टोटल अमाउंट, टोटल अर्निंग इन ईयर 2015 इज कितना होगा, तो आइए 364897 इतना रुपए था ये 2014 में। कितना रुपए बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डिजिट कम है। तो यहाँ तक नंबर आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग 0 8 8 6 5 9 ऐड कर देंगे, ये इंक्रीज हुआ मनी। कितना रुपया हुआ 2015 में, तो 0 8 7 15 को 5 हो जाएगा, कैरी 1 9 and 1 10 10 and 8 कितना हो जाएगा 18, कैरी 1 8 and 1 9 9 6 15, कैरी 1 4 5 9 0 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी आपका फिर से 1 होगा, 9 and 1 10 10 6 16, कैरी 1 3 and 1 4। ये होगी अर्निंग इन 2015 में उसकी कमाई होगी इतनी, ठीक है 46,05,850 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन, दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, दो नंबर का। अब देखिए ध्यान से बात ये समझने की है कि डिफरेंस कब होता है, जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो डिफरेंस होता है। ठीक है, जब भी हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। दो नंबर का हमें अंतर कब निकालेंगे, जब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को हम माइनस करेंगे तो वहां पे डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस इज इक्वल टू, एग्जांपल नंबर 2, डिफरेंस दिया हुआ है, दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना है, डिफरेंस है आपका 94,76,583, 94,76,583, दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। इसके बाद से इसमें स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट दिया हुआ है, स्मॉलर इज इक्वल टू दिया है, कितना है स्मॉलर नंबर 68,547, 68,73,547। पूछ रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, कैसे क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर कैसे होगा। अब देखो बड़ा नंबर कैसे निकलेगा और दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, अगर हमें स्मॉलर नंबर निकालना, स्मॉलर नंबर दिया हुआ हो, डिफरेंस दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे हम उसमें डिफरेंस में स्मॉलर नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जैसे ही हम ऐड करेंगे हमें ग्रेटेस्ट नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐड करना आता ही होगा, 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 4 12 and 1 13, कैरी 1 5 5 10 and 1 11, कैरी 1 यहाँ पे हो जाएगा 0 5 8 4 12 and 1 13 9 6 15 1 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन द ईयर 2014 वाज इतना, इन द फॉलोइंग ईयर्स द पॉपुलेशन बिकेम इतना, फाइंड द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि किसी वर्ष किसी गांव का पॉपुलेशन इतना था, ठीक है, उसका जो है पॉपुलेशन जो आपका इन द फॉलोइंग ईयर द पॉपुलेशन बिकेम इंक्रीज, इतना बढ़ा था, तो इंक्रीज फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में कितना हुआ। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, मान लो कि कॉस्ट ऑफ अ कार, एक कार है, ठीक है, इन 2015 is 4,70,340, कितना रुपए है तो 2015 में। ठीक है, एंड उसी कार का कॉस्ट हो गया 2016 में इज 5,40,318 रुपीज, ये हो गया। तो अब इन एक साल में उस कार का कितना बढ़त हो गया, यानी उसके कार के रेट में कितना रुपया बढ़ गया। तो क्या करना है, सीधी सी बात है, ये बेटर है, ये ज्यादा है, ये क्या है, कम है।
तो उसको हम ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इन वर्षों के बीच, इन एक साल के बीच जो कार में कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एग्जांपल है द कॉस्ट ऑफ स्टील एल्मीरा। एक एल्मीरा का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ स्टील कॉस्ट ऑफ अ स्टील एल्मीरा इज इक्वल टू, एक स्टील एल्मीरा है उसका कॉस्ट दिया हुआ है 22,875 रुपीज, 22,875 रुपीज ये एल्मीरा का कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे अगर 465 एल्मीरा का लेना है, ठीक है, तो कितना रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने बताया था इसके पहले कि अगर एक का कॉस्ट दिया हुआ है, जितना भी पूछ रहा है उसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 22,875 मल्टीप्लाई बाई 465, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आएगा वो 465 एल्मीरा का कॉस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द मास ऑफ अ सिलेंडर। एक गैस सिलेंडर है, उसका मास का मतलब होता है वेट, उसका वजन दिया हुआ है 16 kg। ठीक है, तो 16 kg मास ऑफ अ गैस सिलेंडर, मास ऑफ अ गैस सिलेंडर दिया हुआ है कितना है, इज इक्वल टू मास ऑफ अ गैस सिलेंडर इज 16 kg एंड 250 ग्राम। ठीक, तो आप कह रहा है कि ऐसे ही अगर 18 सिलेंडर हैं, ठीक है, 18 अगर सिलेंडर होंगे तो उसका मास कितना होगा, तो क्या कर देंगे, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 kg 250 ग्राम में हम क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 18 सिलेंडर्स का होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल कि द कॉस्ट ऑफ अ 16 फ्लैट कंस्ट्रक्टेड बाय यूपी आवास, उत्तर प्रदेश आवास एंड विकास परिषद इज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, मतलब कि 16 फ्लैट को कितना रुपया डोनेट किया गया सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे है दिया हुआ है, देखिए फ्लैट्स कंस्ट्रक्टेड बाय, ये आपका है 24809520, अमाउंट कितना है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, 2,48,09,525 किसके द्वारा दिया गया है, यूपी आवास। ठीक है, यूपी आवास, उत्तर प्रदेश आवास एंड विकास परिषद के द्वारा किसके लिए, ये है 16 फ्लैट के लिए, इसमें 16 फ्लैट्स बनेंगे। ठीक है, तो एक फ्लैट को कितना रुपया दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, डिवाइड कर देंगे। ये 16 फ्लैट को इतना रुपया दिया जा रहा है, तो एक फ्लैट को कितना मिलेगा, 16 डिवाइडेड बाई 24809520। ठीक है, डिजिट थोड़ा सा बड़ा है, डिवाइड करना है, इसीलिए तो ऑपरेशन है। ये तो आपको छोटी क्लास, अगर छोटा नंबर होगा तो वो तो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ये ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर है, यानी कि बड़े नंबर को ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, जितना रुपया अमाउंट आएगा, ये जहाँ पे ये क्वेश्चन जितना आएगा वो एक फ्लैट को मिलेगा, यानी एक फ्लैट के मेंबर्स को, एक फ्लैट के मेंबर को उतना रुपया वो चीज़ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर मेकिंग 16 शर्ट अगर बनाना है तो 44 मीटर क्लॉथ लग रहा है, कपड़ा लग रहा है। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट, यानी कि एक शर्ट को बनाने में कितना लगेगा। सीधी सी बात है, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्लॉथ नीड फॉर 16 शर्ट इज इक्वल टू 16 शर्ट के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो 44 मीटर। सो क्लॉथ नीडेड,
So cloth required for 1 शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना होगा? तो क्या करेंगे 16 में हम क्या करेंगे 44 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे 44 में, ठीक, ये मीटर हो जाएगा। तो 16 2 32, 16 2 32 माइनस किया तो हो जाएगा 1, यानी कि 2 मीटर और 12 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है, एक शर्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये आगे, अ कार कवर्स 1002 किलोमीटर इन 16 आवर। एक कार है जो 16 घंटे में 16, अ कार कवर दिया है, अ कार कवर्स, एक कार जो है कवर करता है 1002 किलोमीटर कितने में इन 16 आवर। तो कह रहा है इसका व्हाट इज द स्पीड, स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पीड का मतलब पर आवर, एक घंटे का निकालना है। तो ये 16 आवर्स का दिया हुआ है, एक आवर का निकालना है, तो 16 क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 1002। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। 16 6 कितना हो जाएगा 96, यहाँ पे माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 16 2 32 माइनस किया 0 1, ठीक, ये हो जाएगा आपका 62 किलोमीटर, 62 किलोमीटर एंड ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। स्पीड है ना 62 किलोमीटर, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड 62 किलोमीटर एंड यहाँ पे है 10 किलोमीटर रिमाइंडर बच रहा है, ठीक। अब आपके बुक में दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ द कार 62 किलोमीटर एंड 625 मीटर पर आवर। इसको चेंज करना पड़ेगा, देखो कैसे करते हैं। चलिए एक और तरीका है इसको लगाने का। कार कवर्स 1002 किलोमीटर इन 16 आवर, ठीक है, 16 घंटे में इतना लग रहा है। तो स्पीड यहाँ पे पूछ कर रहा है एट व्हाट स्पीड पर आवर डज द कार मूव, डज द कार मूव, यानी कि कार जो है कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक ना। तो स्पीड इज इक्वल टू निकालना है, तो 16 डिवाइडेड बाई 1002, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 16 6 96 माइनस किया कितना हो जाएगा 4 एंड यहाँ हो जाएगा 2, 16 2 32 माइनस करने के बाद ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर हो गया। अब इसको जो है 10 किलोमीटर इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करेंगे हम इसमें मीटर में चेंज करेंगे। इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 10 किलोमीटर में जब हम मीटर से चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 100। फिर से इसमें हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 16 से डिवाइड करने के बाद 16 6 96 बचेगा कितना 4, 16 2 32 आया कितना 8, 16 5 80, मतलब कि जो स्पीड है वो 625 मीटर की स्पीड से चलेगी गाड़ी, ठीक है ना। तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए जाएंगे, बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू।